हमारे महान दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। एक बार और तेरे चरणों में आते हैं बाप। हम एक एक से प्रभु आप बात करें। प्रभु हमारे बीच में बहुत से अनपढ़ हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको वचन का समझ कम है, मगर प्रभु तेरी आत्मा हम एक एक की सहायता करें। आज की जरूरत के अनुसार हमसे बात करना। सब महिमा आपके नाम को देते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम निकालेंगे लूका की किताब, उसका 15 का 1 से हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे जाएंगे। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे, हाँ, ताकि उसकी सुने। पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। हाँ, समझ में आया कुछ? यहाँ पर हम पढ़ते हैं, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। कौन कौन आते थे? चुंगी लेने वाले और पापी लोग। किसके पास? प्रभु यीशु मसीह के पास आते ताकि उसकी सुने। आगे, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे। जो फरीसी जो थे वो क्या है? कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। ये तो पापियों के साथ मिलता है, उनसे बातचीत करता है, उनके साथ बैठ के खाना भी खाता है। समझ में आया इतना? अब आगे पढ़ेंगे। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा। अब प्रभु यीशु मसीह जो कुड़कुड़ाते थे उनको एक दृष्टांत कहकर सुना रहा है। आ रहे समझ में? पढ़े बेटा। तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक ना मिल जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें समझ और ज्ञान दे। स्वर्ग के परमेश्वर, आज इन वचनों के द्वारा हम एक एक से बात करना। प्रभु, जब तक तेरी आत्मा हमें ना सिखाए हम सीख नहीं सकते। हम एक एक की तेरी आत्मा मदद करे। आज का वचन किसी रीति से भी कोई भी अंधकार की ताकत चुराने ना पाए। प्रभु, तेरी पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए, तेरे दूतों की छावनी हमारे बीच में होने पाए। तेरे हाथ में एक एक को देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ये हमने बहुत बार सुना है। यहाँ पर जब ऊपर पढ़ेंगे तो खोई हुई भेड़ का दृष्टांत हमने बहुत बार सुना है। किसी की अगर 100 भेड़े हैं, अगर एक खो गई तो वो 99 को छोड़कर एक को ढूंढने जाएगा, और जब वो मिल जाती है तो उसको क्या करेगा? वो कंधे पर बिठा कर लाएगा और बहुत खुशी और आनंद मनाएगा। इससे हम क्या सीखते हैं? इसमें 2 है। जब इधर पढ़ोगे तो 15 का 1 से लेके 7 तक पढ़ेंगे तो इधर खोई हुई भेड़ के बारे में है, और नीचे आप पढ़ोगे 11 से तो उधर उड़ाऊ पुत्र के बारे में है। आपकी बाइबल में है, मेरे में तो है। देखो एक बार है या नहीं। एक भेड़ के बारे में है और एक उड़ाऊ पुत्र के बारे में। इन दोनों में हमें फर्क जानना बहुत जरूरी है। इन दोनों में फर्क है। इन दोनों में क्या है? फर्क है।
आज प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु ये दो फर्क हमको समझ में आ जाए। अगर ये समझ में आ जाएगा ना, तो कलीसिया में आधी गड़बड़ी हम लोग ठीक कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? हम लोग। हमारे वजह से ही दिक्कतें आती हैं, जो इस दो बातों को ना समझने के कारण। तो आज प्रभु से प्रार्थना करें, एक भेड़ और एक उड़ाऊ पुत्र, प्रभु इन दोनों का भेद हमें समझ में देना। करेंगे प्रार्थना प्रभु से। इसमें जब हम पढ़ते हैं, भेड़ में जब पढ़ते हैं, ये जो भेड़ है, ये जो चरवाहा है, किसी बकरी को ढूंढने नहीं जा रहा है। किसको ढूंढने जा रहा है? भेड़ को ढूंढने जा रहा है। तो भेड़ का मतलब झुंड में थी। ये समझ में आ रहा है? ये झुंड में थी। ये क्या हो गई? कहीं गुम हो गई, तो उसको ढूंढने जा रहा है। कौन? चरवाहा। क्योंकि जब तो वो गिना ना उसने कि एक कम है, इसका मतलब झुंड में ये थी, इसलिए वो 99 को छोड़कर एक को ढूंढने जा रहा है। इसका मतलब हम समझेंगे कि ये भेड़ भी एक समय थी, झुंड के साथ रहती थी, मगर हो सकता है किसी वजह से ये भटक गई। तो हमारा काम है हम इसको ढूंढ कर लाए, कंधे पे बिठाकर। क्योंकि जब एक को ढूंढ के लाते हैं तो उधर लिखा है स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। तो ये है भेड़। ये क्या है? भेड़ है। मगर एक है उड़ाऊ पुत्र। उड़ाऊ पुत्र जो है अपने बाप से अपनी संपत्ति लेकर, उनसे विद्रोह करके, उनसे बलवा करके जा रहा है। यह समझना बहुत जरूरी है। अगर ये समझ में हमारे आ जाएगा तो जो कलीसिया में आधा से ज्यादा जो दिक्कतें हैं वो सब खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है? भेड़ का समझ में आया आपको? क्योंकि वचन पढ़ ले बेटा एक जल्दी से। ये है HKL 34 का 11 और 12 पढ़े मिला के। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा। हाँ, कहता है, परमेश्वर कहता है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों में से निकाल ले आऊंगा। इधर वचन में कहता है मैं उनको सब उन स्थानों में से, उन जगहों में से निकाल ले आऊंगा जहाँ जहाँ वह बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई हो। हाँ, इधर लिखा है मैं उन्हें उन सब स्थानों से ले आऊंगा जहां जहां पे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई है। बादल और घोर अंधकार का मतलब, जैसे मान लो एक चरवाहा जब जाता है भेड़ों के लेके, तो बादल गरजने लग जाते हैं, तूफान सा आ जाता है, तो सब भेड़ बकरी तितर बितर हो जाती है। उसी तरह बहुत से विश्वासी जीवन में कुछ दिक्कतें आती है, वो तितर बितर हो जाते हैं। तितर बितर का मतलब हो सकता है जैसे हमारे बीच में से कोई एक बच्चा आ रहा है प्रार्थना में, उसके माँ बाप ने बोला बैठ यहीं पे, अब आगे से नहीं जाना। हो सकता है कोई परेशानी, कोई दूसरा सत्ता परेशानी आ गई, तो वो नहीं, वहां से नहीं जा पा रहा है, तो हम उससे मिलकर उसको शांति देके, तसल्ली देकर उसको हम क्या कर सकते, हौसला संतावना देकर, तसल्ली देकर उधर उसको हम ला सकते हैं। समझना किसको लाना है, तसल्ली देकर। जो किसी कारण उसको इधर आने में कुछ रुकावटें आ रही हैं, हो सकता है
बाहर के लोगों ने उससे भड़का दिया। कलीसिया में उतना जैसे आने का तो मन है, कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। इधर हमने पढ़ा ना, कितने मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल लूंगा जहां जहां पे बादल और घोर अंधकार के दिन तीतर बितर हो गए। हो सकता है उनके जीवनों में कोई ऐसा समय आया जो जिसके कारण वो संगति में नहीं आ पा रहे, तो उसको अगर हम लेकर आएंगे, उस 99 को छोड़कर एक को लाएंगे, तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। ये तो वो हो गया भेड़ का काम। अब दूसरा, जब उड़ाव पुत्र में हम पढ़ते हैं, पढ़े बेटा वो भी। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। हाँ। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वह आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। आमीन। इसको हमने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार पढ़ा होगा। अब एक बार इसको घर पे भी जाके पढ़ना, एक बार और घर पे भी पढ़ना। अब इधर हम दो देखे हैं, एक भेड़ का और एक उड़ाऊ पुत्र का। इन दोनों के अंतर को अगर हम समझ गए तो मैं कहता हूं कि बहुत सारी समस्या हल हो जाएगी। ये हमारी इस भेद को ना समझने के कारण कितनी बार हमने हमारे हाथ खून से भर लिए। शायद ऐसा न हो हम कि जब न्याय सिंहासन पर जाएंगे तो हमको हिसाब भी देना पड़ेगा। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु इसका भेद मुझे समझा।
क्योंकि ये उड़ाव पुत्र जो है अपनी मर्जी से जा रहा है। उड़ाव पुत्र अपनी, लिखा यही, कहते मेरी संपत्ति मुझे दे दो। बाप माँ से, भाई बहन से क्या कर रहा है, एक तरीके लड़के जा रहा है। ये कह रहे मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, आप मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं कहीं भी जाऊं। यही है ना, इसको किसी ने भगाया है, हैं? ये क्या कर रहा है, अपना हिस्सा लेके अपनी मर्जी से जा रहा है। आप देखना उधर भेड़ जब मिल गई उसको कंधे पर ला रहा है, इधर उड़ाव पुत्र को बाप ढूंढने जा रहे हैं क्या? बाप ढूंढने जा रहे हैं कहीं? नहीं जा रहा बाप। इधर पढ़ लेना घर पे जाके, ये जब गया है इसको बाप ढूंढने जा रहा है। ढूंढने किसको जा रहा है? भेड़ को। उड़ाव पुत्र को ढूंढने नहीं जा रहा है। हमारे यहां पता क्या है, ज्यादा करके उड़ाव पुत्र को क्या करते हैं, कंधे पर लाके सोचते चर्च चल बेटा। किसको चाहते हैं? उड़ाव पुत्र को लाने की सोचते हैं। आप क्या कर रहे हो? क्योंकि उड़ाव पुत्र जब अपने आपे में आएगा ना, फिर उसकी बात ही अलग होगी। आपको भेद समझ में आ रहा है? ये जब अपने आपे में आया है, समझ में आपको आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? हम क्या करते हैं, उसको और मक्खन लगाते हैं। क्या हो गया भैया, क्यों नहीं आते भैया, क्या बात हो गई भैया? आप उसको और ज्यादा जंगल में धकेल रहे हो, आप उसको और ज्यादा। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु भेड़ कौन है, उड़ाव पुत्र कौन है, ये भेद आपको समझ में आ गया तो ये आधा जो झंझट होती कलीसिया में खत्म हो जाएगी। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आपको आ रहा है क्या? हम क्या करते हैं, उड़ाव पुत्र को, उसको ताड़ना देने की जगह उसको हम तसल्ली देने लग जाते हैं। क्या देना चाहिए उड़ाव पुत्र को? ताड़ना देना चाहिए। तूने इतने अच्छे घर को छोड़ के आ गया, तू पागल तो नहीं है? तेरा बाप तुझसे कितना प्यार करता था, तेरे बहन भाई तुझसे कितने, तूने अपना हिस्सा लेके सब उजाड़ दिया। उसको ताड़ना देने की जगह हम उसको क्या देने लग जाते हैं? तसल्ली देने लग जाते हैं। आप समझ लो उसके खून के हाथ है, आप उसको क्या करो, धकेल रहे हो। अगर एक व्यक्ति जब अपने आपे में आएगा ना, फिर उसकी बात ही अलग होगी। अब ये जब अपने आपे में आया, पता क्या कह रहा है ये, तेरा पुत्र कहलाने के लायक तो अब मैं नहीं हूं। इसका जीवन में बदलाव आएगा नहीं आएगा? ये दोबारा फिर गलती करेगा क्या? कहेगा मैंने एक बार अपने जीवन में कर दिया, दोबारा गलती नहीं करूंगा। मगर हम उसको कंधे पे उठा के लाएंगे तो वो ज्यादा भाव खाएगा। इसलिए बाप इधर ढूंढने नहीं जा रहे उसको। आ रहे आपको समझ में? बेशक रोज हम देखते बाप इंतजार करता था, मगर ढूंढने नहीं जा रहा। पता नहीं प्रभु कितनी आपको समझ दे रहा है। इस दो भेद को अगर हम समझ गए ना, तो फिर देखना परमेश्वर का काम कुछ अलग ही होगा। हम भेड़ को तो ताड़ना देने लग जाते हैं, भेड़ को तो हम ताड़ना देते हैं और उड़ाव पुत्र को प्यार करते हैं। जबकि करना क्या था हमें? करना क्या चाहिए हमें? समझ में नहीं आ रहा ना? अब इसमें से हम समझे कौन, भेड़ कौन है, उड़ाव पुत्र कौन है? समझ जाओगे।
अभी तो टेंशन ये है कि पता नहीं उड़ाव पुत्र कौन है, भेड़ कौन है, हैं? ये हम एक एक का काम है, ये सेवक का काम नहीं है, ये सबका काम है। हमें समझ होनी चाहिए भेड़ कौन है और उड़ाव पुत्र कौन है। उड़ाव पुत्र जो है ना, अपनी मर्जी से जा रहा है सबको छोड़ के, उसको किसी ने भगाया नहीं है, उसको किसी ने बोला नहीं कि तू यहां से जा, वो अपनी मर्जी से जा रहा है। उसमें हम देखते, ये भी बोल सकते हम, चर्च के भाई बहनों को छोड़ के जा रहा है वो, अपने बाप के घर को छोड़ के जा रहा है वो। उसको क्या अच्छा लग रहा है, मैं अलग रहूंगा। अब सुअर का खाना खाना अच्छा लगता है ना, जा भाई। जो सुअर का खाना खा रहा है उसको हम बोलेंगे आजा, तो वो तो भाव खाएगा। मैं बाजार में देखता हूँ ज्यादा करके, किसी ग्राहक से हम बोलते हैं ना कम पैसे करके ले जाओ भैया, तो वो भाव खाएंगे। क्या करते हैं वो, भाव खाते बहुत। और जब आकड़ दिखाते ना, अपने आप लाइन पे आ जाता है, अपने आप लाइन पे आ जाएगा, भैया इतने ले ले। उसी तरह हम कभी कभी उड़ाव पुत्र को कंधे पे लाने की सोचते हैं। आप परेशान हो जाओगे, खुद भी होगे और यहाँ पे सबको भी करोगे। मगर वो जब सुअर का खाना खा खा के थक जाएगा ना, अपने आपे में आएगा, तब उस व्यक्ति को देखना, उसका जीवन ही अलग होगा। चर्च में सिर्फ वही दिखेगा कि हाँ भाई, क्योंकि ठोकर खा के सुधर के आ रहा है ये। उसको पता है कि सुअर का खाना खाने में कितनी दिक्कत होती है। इसीलिए इन दिनों में हम बस छोटा सा मैसेज है ये, इन दिनों में प्रभु से यही प्रार्थना करें कि प्रभु इन दोनों में भेद मुझे समझा दे। कहीं मैं भेड़ को ताड़ना तो दे नहीं दे रहा हूं, जबकि ताड़ना किसको देनी चाहिए, हमें उड़ाव पुत्र को देनी चाहिए। अगर भेड़ है, आना का मन है उसका, नहीं आ पर किसी वजह से फंस गया है, उसको हम तसल्ली देकर लाए। उड़ाव पुत्र को लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंधे पर किसको बिठा के ला रहा है, वो भेड़ को ला रहा है। उसको 99 के इतना वो नहीं है, एक खो गया उसकी चिंता है, क्योंकि उसको पता है 99 तो धर्मी है, वो एक कहीं फंस ना जाए, इसलिए वो एक को ढूंढने में क्या करता है पूरी तरह। हम पता क्या करते हैं, हमारे अंदर दिक्कत क्या है। एक वचन पढ़ ले, हम पहले निकालेंगे वो भी। इसलिए आज प्रभु से प्रार्थना करना, हम कहीं उड़ाव पुत्र के पीछे तो नहीं पड़े हैं उसको लाने के लिए, क्योंकि वो अपनी मर्जी से स्वर्गीय पिता घर छोड़कर गया है। वो आज बहुत से लोग क्या करते हैं, उड़ाव पुत्र जो विरोध होकर जो गया है, उसको डांटने की वजह हम मधुर मधुर उससे बातें करते हैं। उससे क्या है, डांटने की जगह अच्छी अच्छी बातें करते हैं। बातें पता किस लिए करते हैं, अपना आदर सम्मान पाने के लिए। किस लिए, ताकि हमें क्या मिले, इससे आदर मिले, सम्मान की। क्यों, अब तो कोई तो मुझे पूछता नहीं है, हाँ ये भाई ने, ये बहन ही मेरे हालचाल लेती है। मगर इधर हम जब देखते हैं वचन में, जब परमेश्वर खुद उसका बाप नहीं जा रहा ढूंढने के लिए, तो हम कौन है फिर। हम तो इसलिए जा रहे हैं कि ताकि हमें क्या मिल जाए, थोड़ा मान सम्मान मिल जाए, हमें इसके नजर में हम क्या हो जाए, थोड़े उड़ जाए। क्या चाहते हम कि बेचारा ये अब भटक रहा है, अब इसको कोई तसल्ली देने वाला नहीं है, मैं जाऊं ताकि मैं इसकी निगाह में क्या हो जाऊं। हम पता क्या कर रहे हैं, हम खुद उसको और ज्यादा धकेल रहे हैं। अगर भेड़ है उसको हम उठा के ला सकते हैं, मगर उड़ाव पुत्र को तो यहां पर जब पढ़ते समय पढ़े बेटा, वो एक वचन निकालेंगे हम, फिलिप्पियों। ये हो सकता है कि जैसे मान लो ये उड़ाव पुत्र को हम एक दृष्टांत लेकर मैं बता रहा हूं आपको।
हो सकता है वो हमारे यहाँ से एक झुंड छोड़कर दूसरे झुंड में जा रहे हैं, वो तो एक अच्छी बात है। वो क्या है, एक अच्छी बात है। हम उसको ये अपना लेक्चर ना दे कि यहाँ तो सच्चाई है वहां सच्चाई नहीं है। वो शुक्र है कि भाई वो संगति तो कहीं कर रहा है ना, बाकी सुअर का खाना तो नहीं खा रहे, कहीं ना कहीं तो जा रहे हैं। दूसरी बात ये है, हम जब पढ़ ले बेटा वो वचन पढ़ ले पहले, फिलिप्पियों 1:9 और 10। क्योंकि उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं। जैसे जब ये अपने आप उड़ाव पुत्र जब लौट कर आया तो बाप में और भाई में क्या है, फर्क है। वो अब मैंने इसलिए बोला घर पे जाके पढ़ना इसको। बाप में और भाई में क्या है, फर्क है। आज हमें ये देखकर जाएंगे मैं बाप हूं या भाई हूं। क्या सोच के जाएंगे आज? अपने आप को सोचने में भाई हूं या बाप हूं। क्योंकि बाप जो है जब वो लौट कर आया, लेने नहीं जा रहा, ध्यान से सुनना, जब वो लौट कर आया तो बहुत आनंद और खुशी मना रहा है। कब आया वो? जब लौट कर आया, जब खुशी मना रहा है। बाप ने क्या करा? पला हुआ बछड़ा काटा, खुशी मनाई। मगर भाई ने जब देखा यहाँ तो नाचना गाना चल रहा है, भाई को हजम नहीं हुआ। कहता वो उसने सब कुछ लुटा दिया, फिर भी तू उसके लिए पला हुआ बछड़ा काट रहा है। और मैं तेरे साथ रहा हमेशा, तेरी मर्जी में चला, तूने कभी मेरे दोस्त के साथ खुशी बनाने के लिए बच्चा तक नहीं दिया। इसका मतलब अगर हमारे अंदर बाप वाला मन होगा ना, तो जब एक व्यक्ति लौट कर आएगा हम खुशी होगी हमें। मगर बहुत से क्या कहते हैं, भाई की तरह ये कितने कांड कर गया फिर भी उसको बिठा लिया, तो वो भाई वाला क्या, वो कभी खुश नहीं होगा। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आपको आ रहा है? हा? तो इसलिए आज हम देख कर जाएंगे अपने आप को, दूसरे को नहीं। मेरे अंदर कौन सा बाप वाला मन है या भाई वाला मन है? क्योंकि बाप वाला मन जो होगा जिसके अंदर, वो हमेशा क्या है, लेने नहीं जाएगा। ध्यान सुनना पहले सबसे, वो ढूंढने नहीं जाएगा। अगर आया है तो उसके अंदर खुशी होगी। एक व्यक्ति जब बाप से अपनी गलती मान के जब आता है, उसके अंदर क्या होगी? ये बाप का हृदय है जिसके अंदर क्या होती है, खुशी होगी। मेरा बेटा मर गया था, अब क्या हो गया, वो लौट कर आ गया है। मगर जो भाई है उसको खुशी नहीं हो रही। उसको क्या हो गया कि इसने इसका हिस्सा तो पहले ही उजाड़ दिया था, फिर ये तो दोबारा हिस्सा हकदार बन जाएगा। हाँ, यही है ना। इसलिए तो उसको वो आ रही गुस्सा। तो कहता बेटा ये तो मर गया था, अब जी उठा है, क्योंकि ये तो सब कुछ तो तेरा ही तो है। ये अभी इसको समझने के लिए प्रभु से प्रार्थना करना, निकालेंगे वो हम फिलिप्पियों 1:9 और 10 मिला के पढ़ेंगे। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। हाँ, इधर पौलुस प्रार्थना करता है इसके तहत, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, हमारा प्रेम कौन सा है, थोड़ा जांच लेना। इसलिए कहता है तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। क्या क्या बढ़ता जाए? प्रभु का दास कहता है मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम और ज्ञान और सब प्रकार का विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। आगे 10, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। उत्तम से भी उत्तम, यानी कि उत्तम से भी उत्तम मतलब हम तो थोड़ा अच्छे में खुश है, अच्छे से भी अच्छी बातों को प्रिय जानो। आगे, और मसीह के दिन तक
सच्चे बने रहो मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। और ठोकर ना खाओ। सच्चे बने रहने का मतलब, सच्चे बने रहने का मतलब मैं इधर फिर अब प्रार्थना करने हम जा रहे हैं, तो इधर जब हम देखते हैं, हमसे प्रभु से हमें एक ही प्रार्थना करनी है, प्रभु भेड़ को और उड़ाऊ पुत्र को समझने के लिए मुझे ज्ञान और समझ दे। समझ में आ रहा है? भेड़ को और उड़ाऊ पुत्र को, हमें तो भेड़ से भी लेना देना नहीं, उड़ाऊ पुत्र से भी लेना देना नहीं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है किस किस को लेना देना है? किसी को नहीं लेना देना। किसी को कोई लेना देना नहीं है। हमें भेड़ को ढूंढ कर लाना, कहीं फंस गई है तो उसको क्या करें, हम लेकर आए कि भाई क्यों नहीं आ रहा संगति में, बहन क्या बात है, बहुत दिन से आ नहीं रहे। किसके पास जाना है? भेड़ के पास। गलती से उड़ाऊ पुत्र के पास मत चले जाना। इसलिए इन दिनों में प्रार्थना करना। आप उड़ाऊ पुत्र का मतलब क्या है? जो अपनी मर्जी से जा रहा है। अगर हम इस परिवार में रह रहे हैं ना, तो हमें पता है कौन अपनी मर्जी से जा रहा है। अगर इसके साथ हमारा संबंध है तो पता चलेगा कौन अपनी मर्जी से जा रहा है। इसके घर में अगर हम जुड़े हुए नहीं तो हमें पता भी नहीं चलेगा भेड़ कौन है, उड़ाऊ पुत्र कौन है। क्योंकि हम घर में तो रहते ही नहीं। घर में रहते हैं है? अगर हम घर में रहेंगे तो पता चलेगा। घर का मतलब कलीसिया में अगर है तो पता चलेगा कि भेड़ कौन है और उड़ाऊ पुत्र कौन है। इधर हमने साफ साफ मैंने इसलिए बोला घर पे जाके पढ़ना। ये अपनी मर्जी से गया, जब सब कुछ खत्म हो गया तब फिर क्या कर रहा है? इससे अच्छा तो मेरे बाप के यहाँ मजदूर खाते हैं और मैं इधर क्या कर रहा हूँ, सुअर का खाना। तब इसने क्या करा? एक मन बनाया, और जब मन बना के आ रहा है, ये इधर क्या हो रहा है? बाप खुश हो रहा है। उसको ये नहीं बोल रहा कि चल जा तूने सब कुछ तेरा गवा दिया है। बाप ने गले लगा कर। तो उसी तरह जब एक व्यक्ति अपना सब कुछ मन फिरा के आता है तो हमारे अंदर हृदय होना चाहिए बाप वाला, हम खुशी मनाए। हम कई भाई की तरह कई बुड़ो बुड़ाने वाले तो नहीं है कि इतना कांड करके आया उसको फिर भी बिठा लिया। पता नहीं क्या प्रार्थना करे, समझ में नहीं आ रहा ना। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु इन दिनों में मुझे ज्ञान और समझ दे। प्रभु तेरी भेड़ें अगर कहीं तूफान के कारण, कोई शंका के कारण, कोई भय के कारण, कोई डर के कारण अगर प्रभु कहीं भटक गई है, तेरी भेड़ों को प्रभु वापस लाने में मेरी सहायता कर। हम तो भेड़ को क्या करते हैं कि तू कहीं ऊंचे पर, कहीं टीले पर या कहीं दूसरी जगह, वहां यहां घास मत चर, दूसरी जगह चर। इसलिए इन दिनों में हम अगर कोई भेड़ भटक गई है, हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु कहां तेरी भेड़ें प्रभु फंस गई है, उनको प्रभु उस झाड़ी से मुझे निकालने के लिए ज्ञान और समझ दे। ये हमारा एक एक का जिम्मेवारी है। ये हम एक एक का जिम्मेवारी है। क्या हम ऐसा कभी करते हैं? भेड़ों को ढूंढने जाते हैं कि भाई साहब
या बहन जी काफी समय हो गया, हमें भेड़ों को समझने के लिए और उड़ाऊ पुत्र को समझने के लिए ज्ञान और समझ दे। धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी। कभी कभी हम तो उड़ाऊ पुत्र को गोदी में भर के लाने की सोचते हैं। ऐसी गलती ना करें। अगर प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु जरूर हमें बताएगा कि भेड़ कौन है और उड़ाऊ पुत्र कौन है। उदाहरण के तौर पर इधर देखें, मेरी तरफ देखिए सब। जैसे भाई साहब का सवाल आया, एक सवाल है कि भेड़ को हम कैसे पहचाने और उड़ाऊ पुत्र कैसे पहचाने। उड़ाऊ पुत्र जो है अपनी मर्जी से गया, पहली बात तो, और दूसरा क्या कर रहा है वो, दूसरा क्या कर रहा है वो, दूसरा काम क्या है उसका, उड़ाऊ पुत्र का। पहले तो अपनी मर्जी से गया, दूसरा काम क्या कर रहा है वो बताओ। हाँ, अच्छे काम कर रहे क्या वो? इससे पता चलता ये उड़ाऊ पुत्र है। क्या कर रहा है वो? जुआ खेल रहा है, गलत लोगों के साथ संगति कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको? उसको आप गोदी में लाओगे तो आप भी परेशान, कलीसिया भी परेशान। और भेड़ जो होगी वो हमेशा देखे कहीं से कोई आ जाए मुझे बचाने के लिए। भेड़ जो होगी वो कभी गलत काम नहीं कर रही, ये फंसी हुई है झाड़ियों में, कहीं फंसी हुई है। ये गलत काम, गलत संगति नहीं कर रही, ये बेश्याओं के साथ नहीं जा रही, ये जुआ नहीं खेल रही, ये चोरी चवारी नहीं कर रही। ये एक आस लगा के बैठी कोई मुझे झाड़ी से बचाने आ जाए, निकालने आ जाए। फर्क समझ में आ रहा है आपको? जो भेड़ होगी ना वो गलत काम नहीं करेगी। आप अगर प्रार्थना बाप के साथ संगत करो, आपको पता चल जाएगा भेड़ कौन है, उड़ाऊ पुत्र कौन है, अगर कनेक्शन आपका होगा तो। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हम तो कभी कभी उड़ाऊ पुत्र को लाने की सोचते हैं, आप परेशान हो जाओगे और जो बैठे हैं ना उनको भी वो परेशान करेगा। इसलिए उड़ाऊ पुत्र जब उसका सब कुछ खत्म हो गया कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, अब तो मैं सूअर का खाना खा रहा हूं, इससे अच्छा तो मेरे बाप के यहाँ जो मजदूर खाना खाते हैं। जब वो मन फिरा के आया तो बाप ने तुरंत गले लगा लिया, उसके लिए अच्छा पला हुआ बकरा काटा, आनंद मनाया कि मेरा बेटा मर गया था अब जी उठा है, इसलिए वो खुशी मना रहे। मगर भाई के अंदर खुशी नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद हो। अगर एक भेड़ होगी तो वो क्या बोलेगी? हाँ भैया, पिछले दिनों में मैं आत्मा में ना जागने के कारण मैं ऐसी शंका में या उदासी में या चिंता में फंस गया था या फंस गई थी, मैं ऐसी उलझन में फंस गया था। मैं अभी इस झाड़ी से निकलना चाहता हूं, मैं इस बंधन से छूटना चाहता हूं, मैं उस संगति के बगैर रह नहीं सकता, मैं उसके बगैर चल नहीं सकता। मगर पीछे से पता चलता है अगर हमको कलीसिया से निकाल देंगे तो क्या हम मर जाएंगे? ये उनके शब्द हैं, ये भेड़ हैं। ये भेड़ जो होगी झुंड से कभी अलग नहीं रह सकती, वो तड़प तड़प के मर जाएगी। भेड़ कभी अलग नहीं रह सकती, बकरी अलग रह सकती है, भेड़ हमेशा झुंड में रहेगी। वो एक दिन भी अगर अलग हो गई उसको अच्छा नहीं लगेगा, खाना पीना कुछ भी।
इसलिए प्रभु से कृपा मांगे, प्रभु मुझे भेड़ कौन है और उड़ाव पुत्र कौन है, मुझे पहचान करने में मेरी सहायता करना। कहीं प्रभु मैं अपने नाम, सम्मान, पदवी या अपना कुछ ओहदा बढ़ाने के लिए कहीं मैं कभी कभी कहीं ऐसा तो नहीं है मैं उसके पास, उड़ाव पुत्र के पास तो नहीं चले गई या चला गया। जब एक चरवाहा भेड़ को ला सकता है तो उड़ाव पुत्र को भी ला सकता था वो, मगर वो उड़ाव पुत्र जब गया उसको लेने नहीं जा रहा वो। उड़ाव पुत्र जब अपने आपे में आया तब उसकी बात ही अलग है। और बोल क्या रहा, हे पिता मैं अब तेरा पुत्र कहलाने के लायक तो नहीं हूं, मुझे एक मजदूर की तरह ही रख ले। यानी कि पूरा टूट कर आया है। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे ज्ञान और समझ दे। अगर भेड़ है तो जरूर जाए उसको निकालने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके शब्द से, उसके कामों से पता चल जाएगा, उसकी बातों से पता चल जाएगा, हाँ ये निकलना चाह रहे हैं इस जंजाल से। प्रभु से हम प्रार्थना करें, दोनों के बीच के फर्क को प्रभु परखने के लिए, पहचानने के लिए हमारी सहायता करना। हमारे हर समय सबसे बड़ी जरूरत यह है कि प्रेम का मार्गदर्शन बुद्धि के द्वारा होना चाहिए। अगर हम हमेशा पवित्र आत्मा में उसकी आवाज को सुनने की हम आदत डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भेड़ कौन है और उड़ाव पुत्र कौन है। इसीलिए हमने फिलिप्पियों 1:9 और 10 पढ़ा था। बेटा वो पढ़कर फिर हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए पौलुस की जो प्रार्थना है वो कहता है तुम्हारा प्रेम सच्चे ज्ञान और पूरी समझ के साथ हो। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। हाँ, हम कभी कभी क्या करते हैं, प्यार तो करते हैं मगर वो ज्ञान नहीं हमें कि हमें प्यार किससे करना है, भेड़ से करना है या उड़ाव पुत्र से। हम प्यार तो दिखाते हैं। इसलिए प्रभु से हम प्रार्थना करें। इसलिए प्रभु का दास पौलुस भी कहता तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित। हम क्या करते हैं, उड़ाव पुत्र से भी प्यार करने लग जाते हैं कि भैया क्यों नहीं जा रहे प्रार्थना में, क्या हो गया भैया, उसको हम गोदी में लाके सोचते हैं, जबकि वो उसका मन तो है ही नहीं। उड़ाव पुत्र क्या कर रहा है, बेश्याओं के साथ है, जुआ भी खेल रहा है, उल्टे सीधे काम कर रहा है, और फिर हम उसको गोद में लाके सोचते चल भैया कलीसिया में। इसलिए हम प्रेम तो करें। इसलिए प्रभु का दास कहता है तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित बढ़ता जाए। तो हम प्रेम के साथ हमें ज्ञान भी होना चाहिए। ज्ञान क्या होना चाहिए कि भेड़ कौन है, उड़ाव पुत्र कौन है। क्योंकि उड़ाव पुत्र को जब तक सब कुछ उसका खत्म नहीं होगा तब तक वो अपने आपे में नहीं आएगा, और जब अपने आपे में आएगा फिर उसकी बात ही अलग होगी। इसलिए उसको अपने आपे में आने तक उसको उसके हाल पे छोड़ दो, उसको अपने हाल पे छोड़ दो। हम तो क्या सोचते, नंबर बनाने के चक्कर में उड़ाव पुत्र के पास जाएंगे, भेड़ के पास नहीं जाएंगे। हम किसके पास जाएंगे, उड़ाव पुत्र के पास जाएंगे कि हम भी कम नहीं है, सेवक नहीं आया, विश्वासी नहीं आया,
मैं आया हूं, आप उसको और ज्यादा गंदगी में फंसा रहे हो, आप उसको और ज्यादा धकेल रहे हो। प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु इसको अपने आपे में आने के लिए तू इसके जीवन में काम कर। प्रभु तू इसको अपने आपे में आने के लिए इसके जीवन में तू क्या कर, काम कर, ताकि ये जब तेरे चरणों में जाए तो यही बोले कि अब मैं तेरा पुत्र कहलाने के लायक नहीं हूं, मुझे एक दास की तरह तेरे घर में रख ले। मगर बाप भी इतना गिरा हुआ नहीं है, उसने जब वो आया तो उसको तुरंत गले से लगा लिया और खुशी मना रहे कि मेरा बेटा मरा हुआ था, वो जीवित हो गया है। मगर एक भाई जो है वो खुश नहीं है। आज हम भी बहुत से लोग हैं, जब एक मरा हुआ व्यक्ति वापस मन फिरा के आता है, बहुत से लोग खुश नहीं होते। उसके अंदर बाप का हृदय नहीं है, भाई का हृदय, इसलिए खुश नहीं है वो। हमारे अंदर एक खुशी होनी चाहिए कि एक मरा हुआ व्यक्ति आ गया है। तो आइए हम प्रभु से यही प्रार्थना करें इन दिनों में, जैसे पौलुस कहता है, पौलुस प्रभु के दास की प्रार्थना है, तुम्हारा प्रेम सच्चे ज्ञान और पूरे समझ के साथ निरंतर बढ़ता रहे। हमारा प्रेम सिर्फ प्रेम नहीं, उसके अंदर ज्ञान भी होना है कि भेड़ कौन है। भेड़ का मतलब उसका आने का तो मन है, मगर किसी वजह से वो रुका हुआ है, उसको निकाल के लाना है। प्रार्थना करेंगे। हमारे महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, इन दिनों में जैसे प्रभु तेरे दास की जो प्रार्थना थी, आज हमारी भी यही प्रार्थना है कलीसिया में। प्रभु जी, तू अपने लोगों को ज्ञान और समझ दे, प्रेम के साथ ज्ञान और समझ भी दे, ताकि भेड़ और उड़ाव पुत्र के बीच में एक अंतर जान सके। प्रभु तेरी आत्मा इनकी सहायता करे। आज बहुत से प्रभु तेरी भेड़े हैं, किसी वजह से फंस गए हैं प्रभु, वो निकल नहीं पा रहे। तू हमें प्रभु जी वो मन दे, वो ज्ञान दे, ताकि उनको उधर से निकाल कर हम ला सके। एक एक को तेरे बलवंत हाथ में देते हैं। तूने हम एक एक से बात किया, धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम से। अब पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक होती रहे। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे।